तो भाई क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी सबसे धमाकेदार टक्कर के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान मैच की। जब भी ये दोनों टीमें कैलेंडर पर होती है ना, तो माहौल में एक अलग ही करंट दौड़ जाता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये जुनून है, इतिहास है और इससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। लेकिन इस बार मैदान की टक्कर से भी पहले एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। दोनों देशों के बीच जो राजनीतिक तनाव चल रहा है, उसकी वजह से हर कोई यही पूछ रहा है, क्या T20 वर्ल्ड कप 2026 में ये महामुकाबला सच में होगा भी या नहीं। और यकीन मानिए, यही वो अरबों डॉलर का सवाल है जिसका जवाब हर फैन, हर ब्रॉडकास्टर, हर कोई जानना चाहता है। तो सवाल सीधा है, क्या ये वो मैच है जो इतना बड़ा है कि इसे कैंसिल किया ही नहीं जा सकता? मतलब राजनीतिक तनाव अपनी जगह, बायकॉट की धमकियां अपनी जगह, पर क्या आखिर में क्रिकेट ही जीतेगा? और इसका जवाब है हाँ, लगभग तय है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि 90% चांस है कि ये मैच होकर रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी अनिश्चितता के बीच ये निश्चितता आ कहां से रही है। चलिए पता लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। और इसका जवाब जानने के लिए ना, हमें खेल के पीछे जो खेल चल रहा है उसे समझना होगा। मतलब हमें पैसे का पीछा करना होगा। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, ये आपको हैरान कर देंगे। सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान मैच किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के टोटल रेवेन्यू का 60 से 62% कमा कर देता है। जरा सोचिए, मतलब बाकी सारे मैच, दुनिया की सारी टीमें सब मिलकर सिर्फ 38 से 40% ही कमा पाती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये कोई आम बड़ा मैच नहीं है। ये वो फाइनेंशियल इंजन है जो पूरे ग्लोबल क्रिकेट की गाड़ी को खींचता है। खासकर जो छोटे क्रिकेट खेलने वाले देश हैं, उनके लिए तो ये मैच किसी लाइफलाइन से कम नहीं है, क्योंकि इसी से मिले पैसे से उनका क्रिकेट बोर्ड चलता है। और सोचिए, अगर ये इंजन बंद हो जाए तो क्रिकेट की दुनिया में एक तरह का भूचाल आ जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स को सीधा सीधा 280 से 400 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा और डिजिटल मीडिया को भी 4 से 8 मिलियन डॉलर का घाटा झेलना पड़ेगा। इसकी कमर्शियल वैल्यू का अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि मैच के दौरान सिर्फ 10 सेकंड के एड स्लॉट की कीमत $60,000 तक चली जाती है, यानी कि लगभग 50 लाख रुपए 10 सेकंड के लिए। और एडवर्टाइजर्स इतना पैसा क्यों लुटाते हैं? क्योंकि दर्शक बेहिसाब हैं। पिछले मैचों के रिकॉर्ड्स देखें तो 60 करोड़ से ज्यादा डिजिटल विजिटर्स और 20 करोड़ से ज्यादा टीवी दर्शक थे। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि एक ग्लोबल इवेंट है। तो फिर पेंच कहां फंस रहा है? अगर सब कुछ पैसे पर ही टिका है तो ये सवाल उठता ही क्यों? भाई, पेंच फंसता है बायकॉट के पावर प्ले में। यहां पर अगर कोई टीम बायकॉट करती है तो ये सिर्फ मैच से हटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल दांव है। देखिए, जब सियासत का साया क्रिकेट के मैदान पर पड़ता है तो ये सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता। सरकार का सिर्फ एक फैसला, चाहे वो किसी भी वजह से लिया गया हो, इस अरबों खरबों डॉलर के खेल को एक ही झटके में रोक सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है? चलिए एक रेफरी की तरह जरा नियमों की किताब पर नजर डालते हैं, क्योंकि इस टकराव को संभालने के लिए कुछ नियम और सजाएं पहले से ही तय हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी कानूनी शब्द आता है, फोर्स मेजर। अब ये सुनने में भारी लगता है, पर सीधे शब्दों में कहें तो ये एक एस्केप क्लॉज है। मतलब अगर कोई ऐसी असाधारण घटना हो जाए जो किसी टीम के कंट्रोल से बाहर हो, जैसे कि सरकार खेलने से ही मना कर दे, तो वो टीम अपनी जिम्मेदारियों से बच सकती है। तो यहाँ ना एक तरह की कानूनी रस्साकशी चलती है। एक तरफ है बचने का क्लॉज, यानी फोर्स मेजर, जो कहता है कि भाई अगर सरकार ने मना कर दिया तो ये न खेलने का एक जायज कारण हो सकता है। और दूसरी तरफ है भुगतान का क्लॉज, जिसके तहत आईसीसी मैच न खेलने पर भारी भरकम जुर्माना ठोक सकता है। और ये जुर्माना कोई छोटा मोटा नहीं है। सुनिए, आईसीसी के पास मैच से पीछे हटने वाली टीम पर 20 से 40 मिलियन डॉलर, यानी कि करीब करीब 160 से 320 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का पूरा अधिकार है। और अगर कोई देश ये जुर्माना भरने को भी तैयार हो जाए, तब आईसीसी अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है, भविष्य के टूर्नामेंट से सस्पेंशन। ये आईसीसी का आखिरी दाव है, एक तरह की मजबूरी पैदा करना, ताकि टीमें खेलने पर मजबूर हो जाएं। तो इन सभी फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और कानूनी पहेलियों को एक साथ जोड़कर हम आखिर में एक नतीजे पर पहुंचते हैं। एक एक्सपर्ट के शब्दों में ही समझ लीजिए, आईसीसी और बीसीसीआई अक्सर इन मैचों को करवाने के लिए मजबूर होते हैं,
क्योंकि इसमें इतने बड़े फाइनेंशियल दांव लगे होते हैं कि इसे न होने देना उनके बस में ही नहीं रहता। तो बात की सबसे बड़ी बात यह है, इस मैच का जो फाइनेंशियल गुरुत्वाकर्षण है, जो पैसे की खींच है, वो इतनी ज्यादा है कि इसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। ये आर्थिक ताकतें बाकी सारी चिंताओं पर भारी पड़ जाती हैं और मैच को खींचकर हकीकत बना ही देती हैं। तो अगली बार जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरें तो ये सोचना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या वो देश के गौरव के लिए खेल रही हैं या फिर बैलेंस शीट के नंबरों के लिए।